गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर वैद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले तो तुम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पहले ही बतला चुके हैं। अगर फिर भी भूल गए हो तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा कि जब दो समान किंतु विपरीत बिंदु आवेश, जब दो समान किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तब इसी को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। याद होगा तुम लोगों को कि जब दो समान किंतु विपरीत, यहां माइनस प्लस, विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हो। और यह जो 2L है इसे कहते हो द्विध्रुव की लंबाई। ठीक। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है अगर इसे बढ़ा दिया जाए तो इसे तुम लोग कहते हो अक्षीय रेखा। ठीक। अब तुम लोगों को यह भी याद होगा कि वैद्युत तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। अच्छे से याद है तुम लोगों को। और बच्चों, वैद्युत तीव्रता का जो दिशा होता है वह धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर। यह सब अच्छे से याद है तुम लोगों को। तो आओ आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा फिगर बनाना है। तो हम लोग पहला काम करते हैं कि वह फिगर बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा फिगर है बच्चों और बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। सबसे पहले हम लोग दो विपरीत किंतु समान आवेश ले लेते हैं। बच्चों, यह एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तुम लोग जानते ही हो। इस द्विध्रुव की लंबाई हम लोग ले लेते हैं 2L। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस द्विध्रुव की लंबाई 2L है और इस द्विध्रुव का यह हो गया मध्य बिंदु, आधा L हो जाएगा और यह आधा भी क्या हो जाएगा, L। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, आवेश Q है। ठीक। यह बिंदु आवेश है, दोनों परिमाण बराबर है किंतु इसका चिन्ह विपरीत है। यह मध्य बिंदु है तो आधा L, तो यह आधा भी हो जाएगा L। ठीक। इसे कहते हो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। इसी रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो यही कहलाएगा अक्षीय रेखा। इसी अक्षीय रेखा पर हम लोग एक बिंदु लेते हैं P और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। ठीक। अब हम लोग इस मध्य बिंदु से P का दूरी मान लेते हैं कितना, R। अब जो तुम लोगों ने जिस बिंदु पर ऋण आवेश को रखा है इस बिंदु को मान लो B और जहां पर धन आवेश को रखा है उस बिंदु को मान लो A। तो सबसे पहले तुम लोगों से पूछते हैं, बतलाओ बच्चों AP इक्वल्स क्या लिखोगे। AP कुल कितना है OP, यहां से यहां देखो OP, अब माइनस OA लिख सकते हैं AP को, तो AP इक्वल्स लिखेंगे OP माइनस OA।
OP माइनस OA। OP का वैल्यू ऑलरेडी R है और OA का वैल्यू L है, तो R माइनस L। सिमिलरली तुम लोग BP का वैल्यू देखो तो BP का वैल्यू, BP कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर यह हो जाएगा, यह जो BP है यह हो जाएगा BO प्लस OP। BP को लिख सकते हैं BO प्लस OP, PO प्लस BP, L प्लस R, तो BP इक्वल्स हो गया R प्लस L। ठीक, और एक चीज मान लेते हैं, माना Q इंटू 2L इक्वल्स P, इसे कहते हो द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो पहले ही तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं कि Q इंटू 2L इक्वल्स P होता है, जिसे कहते हैं द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब बच्चों आ जाओ फिगर की तरफ। हमें कहा वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है P पर, किस कारण, द्विध्रुव के कारण। और द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, 2 आवेश है। इसका मतलब है कि P पर कुल वैद्युत तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस आवेश के कारण भी विद्युत तीव्रता ज्ञात करना होगा और इस आवेश के कारण भी विद्युत तीव्रता ज्ञात करना होगा। तो चलो धन आवेश के कारण P पर विद्युत तीव्रता मान लेते हैं E प्लस, और ऋण आवेश के कारण P पर विद्युत तीव्रता मान लेते हैं E माइनस। सबसे पहले E प्लस का दिशा बदलो, तो E प्लस किसके कारण विद्युत तीव्रता है, धन आवेश के कारण। इसी कारण E प्लस का दिशा धन आवेश से हो जाएगा दूर, जबकि यह जो E माइनस है यह किसके कारण विद्युत तीव्रता है, ऋण आवेश के कारण। इसी कारण E माइनस का दिशा हो जाएगा ऋण आवेश की ओर, इधर अपोजिट। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। Q इंटू 2L इक्वल्स P को तुम लोग कहते हो द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां तक सब पता है। अब धन आवेश के कारण P पर वैद्युत तीव्रता का परिमाण। धन आवेश के कारण P पर वैद्युत तीव्रता E प्लस 1/4πε0 Q, यहां परिमाण लिए हैं इसीलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब बतलाओ कि हम लोग प्लस आवेश के कारण जब P पर वैद्युत तीव्रता ज्ञात करेंगे तो धन आवेश से P का दूरी कितना है, AP ना। तो यहां पर हो जाएगा AP का स्क्वायर। अगर दिशा लिखेंगे इसका तो बदलाओ E प्लस का दिशा किधर की ओर है, तो O से P की ओर। ठीक, मतलब लिखना होगा OP के अनुदिश, O से P की ओर। तो यहां दिशा हो जाएगा OP के अनुदिश। ठीक, तो E प्लस इक्वल्स 1/4πε0। AP का वैल्यू कितना, R माइनस L, और दिशा यही रहने देना है। अब उम्मीद है तुम लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों यहां धन के बदले ऋण आवेश के कारण P पर वैद्युत तीव्रता का परिमाण। यहां माइनस लिखेंगे, यहां BP लिखेंगे। क्यों लिखेंगे BP? क्योंकि हम लोग P
पर जब वैद्युत तीव्रता ऋण आवेश के कारण ज्ञात करेंगे तो ऋण आवेश से P का दूरी लेना होगा, और ऋण आवेश से P का दूरी देखो कितना है, BP है, तो BP का होल स्क्वायर, और इसका दिशा हो जाएगा PO के अनुदिश अर्थात विपरीत। तो E माइनस इक्वल्स 1/4πε0 Q अपॉन यहाँ BP का मान R प्लस L का होल स्क्वायर, और दिशा हो जाएगा PO के अनुदिश। ठीक, अब इस प्रकार देखो कि E प्लस और E माइनस दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो यह E माइनस का मान हो गया। अब बच्चों एक चीज और तुम लोगों से पूछते हैं कि वैद्युत तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग का। इसका मतलब है अगर दूरी ज्यादा होगा तो वैद्युत तीव्रता कम होगा। अब देखो ऋण आवेश से P की दूरी अधिक है ना, दूरी अधिक होने के कारण E माइनस का मान कम होगा, जबकि धन आवेश से P का दूरी कम है, इसी कारण दूरी कम होने के कारण E प्लस का मान अधिक होगा। मतलब दोनों सदिश में E प्लस का मान अधिक है और E माइनस का मान कम है, तथा दोनों का दिशा विपरीत है। ठीक, अब लिखेंगे द्विध्रुव के कारण P पर नेट वैद्युत तीव्रता का परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों, E प्लस इक्वल्स बड़ा माइनस छोटा। तुम लोगों को 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाए थे कि जब दो सदिश उसका परिमाण अलग अलग हो और दिशा विपरीत हो, तब ऐसी स्थिति में नेट सदिश, नेट परिमाण, नेट परिणामी सदिश इक्वल्स होता है बड़ा माइनस छोटा। तो E इक्वल्स, अब बड़ा देखो कौन है, पहले ही बतला चुके हैं E प्लस, छोटा कौन है E माइनस। क्या बतलाए थे तुम लोगों को 11th क्लास में कि अगर दो सदिश हो, दोनों का परिमाण अलग अलग हो, दिशा विपरीत हो, जब दो सदिश हो दोनों का परिमाण अलग अलग हो, दिशा विपरीत हो, तब जब उसका नेट अर्थात परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं, नेट मान ज्ञात करते हैं, तब होता है बड़ा माइनस छोटा। तो यहां पहले ही देख चुके हैं कि E प्लस बड़ा है क्योंकि धन आवेश से P का दूरी कम है, दूरी कम है तो तीव्रता अधिक होगा, जबकि ऋण आवेश से P का दूरी अधिक है, इसी कारण E माइनस का मान कम होगा, तो E प्लस माइनस E माइनस। और तुम लोग जानते हो कि उस परिणामी सदिश का जो दिशा होता है वह दिशा हमेशा होता है बड़ा सदिश के दिशा में। अब मतलब बड़ा कौन है, E प्लस है या E माइनस है? E प्लस है बड़ा। E प्लस बड़ा होने के कारण यह जो नेट तीव्रता है, नेट तीव्रता का दिशा भी होगा इसके दिशा में, E प्लस के दिशा में। अर्थात इसमें तुम लोगों को लिखना होगा OP के अनुदिश, बड़ा के दिशा में, छोटा के दिशा में नहीं, बड़ा के दिशा में, OP के अनुदिश। अब बच्चों E प्लस का मान कितना रखोगे, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा बाद में लिख देंगे, बोर्ड पर उतना स्पेस नहीं है, लास्ट में हम लोग लिख देंगे OP के अनुदिश। अब बच्चों इसमें करना क्या है, तो 1/4πε0 कॉमन, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना है, तो यहां हो जाएगा बच्चों R प्लस L का होल स्क्वायर इंटू R माइनस L का होल स्क्वायर
आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू होल स्क्वायर बोलो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन यहां देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ चलते हैं। इसे सोल्व करेंगे हम लोग। E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है क्यू यह हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl और यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2rl प्लस 2rl 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे तुम लोग लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यू इंटू 2l को क्या लिखते हो बतलाओ p बिल्कुल p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह हो गया p इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसे। तो E इक्वल्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और दिशा याद है ना, बिल्कुल याद है, OP के अनुदिश। तो यही हो गया वैद्युत तीव्रता का मान। लेकिन इसमें एक केस आता है जो हमें बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा द्विध्रुव के लिए बच्चों अगर द्विध्रुव छोटा हो तब आर स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा होता है एल स्क्वायर से। इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। तो बच्चों यह तो सूत्र हो गया सामान्य द्विध्रुव के लिए। सामान्य मतलब बड़ा होगा तब। अगर द्विध्रुव छोटा हो, बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, तब आर स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा होता है एल स्क्वायर से। इसी कारण एल स्क्वायर को क्या माना जाता है, नगण्य। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr तो रहेगा, लेकिन यहां एल स्क्वायर जो है वह एल स्क्वायर नहीं रहेगा, उसके बदले आर स्क्वायर। एल स्क्वायर नहीं रहेगा, यह रिमूव हो जाएगा क्योंकि नगण्य है। अब केवल आर स्क्वायर रहेगा। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं तुम लोगों को। वहां तक जल्दी से लिख लेना है। अब छोटा सा इसमें और ऐड करेंगे। अब बच्चों E इक्वल्स हो गया
1/4 2pr/r4 r³ हो गया। E इक्वल्स 1/4 2p/r³। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे सदिश के रूप में भी लिख सकते हो, सदिश के रूप में सदिश E इक्वल्स 1/4 2 सदिश p/r³। यह VVI है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब बच्चों एक चीज तुम लोग देख सकते हो कि द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर जब वैद्युत तीव्रता ज्ञात करते हैं तब वैद्युत तीव्रता जो होती है वह द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर होती है। क्या होती? समांतर, मतलब दोनों का दिशा एक ही होता है। ठीक, आज का टॉपिक यहीं तक रहने देंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके लिखना, पूछना। हम जरूर फिर अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तुम लोगों को तो एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।